नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आइए देखते हैं तालिबान बुलेटिन, जिसमें दिखाएंगे आपको 100 ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे अफगान नागरिक। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नई साजिश आई सामने। भारतीय वीजा और अफगानी पासपोर्ट गायब कर रही है कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI। 31 अगस्त की डेडलाइन के चलते काबुल में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान से 19,000 लोगों को निकाला। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से 82,000 लोगों का रेस्क्यू किया। मददगार अफगानियों को भी काबुल से निकाल रहा है अमेरिका। अमेरिकी सांसदों ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के $169 मिलियन लेकर भागने की जांच का मुद्दा उठाया। कहा, अमेरिकी मदद के पैसे लेकर भागे हैं गनी। ब्रिटेन पहुंचे अफगान शरणार्थियों के लिए लोग जमकर दे रहे हैं डोनेशन। शरणार्थियों के बीच किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान के साथ जारी रखनी चाहिए बातचीत, ताकि 2 दशकों में हुए बदलाव को सुरक्षित रखा जा सके। चांसलर मर्केल ने कहा कि वो तालिबान के साथ बातचीत की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आतंकियों से बिना शर्त नहीं होगा कोई समझौता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब से बात की। ट्वीट कर कहा, हमारी बातचीत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर केंद्रित थी। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव जारी। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जमकर पीटा, चेहरे से बहता खून दिखा। ऑस्ट्रेलिया नागरिक के चेहरे से बह रहा है खून, कहा उसे 2 लोगों ने मारा। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लाए गए अफगानियों के खिलाफ नीदरलैंड के लोगों ने किया प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शनकारियों को देख पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन। अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच जंग जारी। नॉर्दर्न अलायंस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। अफगान संकट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। दोनों देशों ने तालिबान राज पर बनाई रणनीति। अफगानिस्तान संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। कहा, अफगानिस्तान पर सैन्य एक्शन का कोई प्लान नहीं। अफगान विवाद पर सेना नहीं भेजेगा रूस। रूस ने अफगानिस्तान के 1,000 लोगों को अपने यहां आने की दी मंजूरी। इसमें रूसी पासपोर्टधारी और वहां पढ़ने वाले छात्र शामिल। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान से 500 से अधिक लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी। तालिबानी डेलीगेशन से मिले चीनी राजदूत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान से हर मुद्दे पर हो रही बातचीत। तालिबान राज पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में नहीं करेंगे दखल। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर CDS बिपिन रावत का बड़ा बयान। कहा, 20 साल पहले भी ऐसा ही था। तालिबान नहीं हुआ कोई बदलाव, सिर्फ बदले हैं पार्टनर। तालिबान राज पर CDS जनरल बिपिन रावत का क्लियर संदेश। कहा, अफगानिस्तान से कोई समस्या आई तो हिंदुस्तान तैयार। भारत जैसे आतंकवाद से निपटता है, वैसे ही तालिबानी समस्या का भी देंगे जवाब। CDS जनरल बिपिन रावत ने हिंद प्रशांत रीजन और अफगान समस्या को अलग अलग करार दिया। कहा, इन दोनों को एक ही चश्मे से देखना ठीक नहीं। भारतीय नागरिक तमाल भट्टाचार्य के खिलाफ गृह मंत्रालय से जांच की मांग। कोलकाता के एक व्यक्ति ने गृह मंत्रालय से की है शिकायत। शिक्षक तमाल उन 10 बंगालियों में शामिल हैं जिसने तालिबान की तारीफ की थी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान रोबोटिक्स टीम की 5 महिला सदस्य पहुंची मैक्सिको। सभी को था अपनी हत्या का डर। दिल्ली में रह रहे हजारों अफगानी रोजी रोजगार की कर रहे हैं मांग। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर कल से कर रहे हैं प्रदर्शन। रिफ्यूजी स्टेटस कार्ड की भी कर रहे हैं मांग। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट। तालिबान युद्ध की वजह से मई से अब तक 4 लाख लोग विस्थापित हुए। ब्रिटेन अपने कर्मचारियों के साथ उनके पालतू जानवरों को भी बाहर निकालेगा। रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा, करीब 150 पालतू जानवरों के लिए विमान का एक स्लॉट बुक किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई सरकार के लिए काम करने वाले लगभग 380 अफगानों को 3 सैन्य विमानों में काबुल से एयरलिफ्ट किया गया। इनमें 100 बच्चे शामिल। ये शरणार्थी नहीं बल्कि विशेष दर्जे के रूप में रहेंगे। पाकिस्तान में रह रहे अफगानी शरणार्थी अब लौटना चाहते हैं वतन। इनके मुताबिक तालिबान राज आने से स्थिरता का माहौल मिलेगा। तालिबान ने दिखाया अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री सैयद अहमद शाह सादात को बुरे दिन। जर्मनी में कर रहे हैं पिज्जा की डिलीवरी। सादात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं छात्र। तालिबानी पंजशीर में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। ताजा वीडियो में तालिबानियों को पंजशीर के एंट्री पॉइंट पर गश्त करते देखा जा सकता है। नॉर्दर्न अलायंस की फौजी ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो बढ़ाएगा तालिबान की चिंता। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पंजशीर में लाइव ड्रिल करते नजर आ रहे हैं। पंजशीर घाटी से आए इस वीडियो में सालेह मसूद के फाइटर्स का जोश हाई है। ट्रेनिंग के दौरान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों ने गोलियों की बौछार की। बाइडेन की अफगान नीति पर ट्रंप ने कसा तंज। कहा, कहीं आम लोगों के साथ अमेरिका ने हजारों आतंकवादियों को काबुल से एयरलिफ्ट ना कर लिया। तालिबानी तांडव के करीब 2 हफ्ते बाद आज काबुल में खुले बैंक, लेकिन बैंक से पैसों की निकासी की है लिमिट।
अमेरिका, नेटो, G7 को तालिबान की फाइनल वार्निंग, 31 अगस्त की शाम तक छोड़ना होगा काबुल एयरपोर्ट, नहीं दिखना चाहिए कोई विदेशी सैनिक। तालिबान की डेडलाइन नहीं मानेंगे फ्रांस और कनाडा, 31 अगस्त के बाद भी नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान, 27 अगस्त को और 1000 जवान काबुल भेजेगा फ्रांस। फ्रांस कल अफगानिस्तान से अपना रेस्क्यू मिशन कर देगा खत्म। अमेरिका के 31 अगस्त के बाद मिशन नहीं बढ़ाने को लेकर फ्रांस ने यह फैसला किया। तालिबान राज पर दुनिया के शक्तिशाली देश एकजुट, हर एक्शन पर रहेगी सबकी नजर। तालिबान ने अत्याचार किया तो लिया जाएगा कड़ा एक्शन। 31 अगस्त तक अपने सैनिकों की वापसी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगा अमेरिका। बाइडेन बोले तालिबान के रुख पर भी करेगा निर्भर। पेंटागन अमेरिकी लोगों और सैनिकों की वापसी का बना रहा है आकस्मिक प्लान। बाइडेन बोले अमेरिका जितने लंबे समय तक रहेगा आतंकी हमलों का खतरा उतना ज्यादा। G7 की बैठक में सभी देशों ने अमेरिका से की अपील, सभी नागरिकों के निकाले जाने तक अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से ना हटाए। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा, अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट पर की फायरिंग। TV9 भारतवर्ष से बोले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी, अफगान हालात के लिए ट्रंप और बाइडेन जिम्मेदार। हशमत गनी ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा अफगानियों को वीजा देने की कही थी बात, लेकिन ताजिकिस्तान, युगांडा, बहरीन और कतर में अफगान नागरिकों को छोड़ा। अशरफ गनी के देश छोड़ने पर हशमत गनी का बयान, काबुल नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो जाती। तालिबान से हाथ मिलाने पर बोले हशमत गनी, मैंने सिर्फ तालिबान को स्वीकारा, उसका हिस्सा नहीं हुआ। भारत के साथ रिश्तों को हशमत गनी ने बताया मजबूत, कहा राजनीति की वजह से रिश्ता ना तोड़े। काबुल में तालिबान की टॉप लीडरशिप से मिले चीनी राजदूत, विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, तालिबान के साथ तालमेल के लिए जारी है बातचीत। यूएस और उसके सहयोगियों से बोला चीन, समझदारी से ले काम, तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा चीन अफगानिस्तान का अच्छा पड़ोसी। तालिबान राज के 10 दिन बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे लोग, तालिबान के खौफ से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने की मजबूरी। अफगानिस्तान की महिला की दुनिया से भावुक अपील, कहा शांति और विकास के लिए करें हमारी मदद। 6 अफगान महिला जज अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कर रही हैं मदद का इंतजार। एक रिपोर्टर का दावा, सजा पाए अपराधी अब छूटने के बाद इनसे लेना चाहते हैं बदला। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान के बगराम जेल का किया दौरा। अमेरिका की बनाई जेल में सैकड़ों आतंकी थे कैद। तालिबानियों के चंगुल में फंसे अफगान सैनिकों की रिहाई की मांग, तालिबान पर पहले से भी ज्यादा क्रूर होने का आरोप। तालिबान के खूनी संघर्ष के बीच अफगानी छात्रा ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में किया टॉप, लेकिन महिलाओं को आजादी पर अब तालिबान ने लगा दी है पाबंदी। UNHRC प्रमुख का दावा, तालिबान आम नागरिकों और पूर्व सैनिकों की कर रहा हत्या। इटली के PM मारियो द्रागी ने कहा है कि 31 अगस्त तक नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लेंगे। तालिबान ने आज बगशा के रास्ते अंजुमन दर्रे से पंजशीर में घुसने का किया प्रयास, जवाबी हमले में तालिबान को भारी नुकसान। हरसिमरत कौर ने PM मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से अपील की कि अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख परिवारों को एक सुरक्षित जमीन भी दी जाए। तालिबान के कब्जे की सजा भुगत रहा है अफगानिस्तान, कोविड वैक्सीनेशन में आई 80% की गिरावट। UN चिल्ड्रंस एजेंसी की चेतावनी, अफगानिस्तान को जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की लगभग 20 लाख डोज मिली है। तालिबान ने अमेरिका को दी चेतावनी, का अफगानी लोगों का रेस्क्यू करें बंद, लोगों को अपने साथ न ले जाएं। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के हाथों ढेर हुए 35 तालिबानी, सबको पकड़ने के बाद मारी गई गोली। तालिबान को लेकर नॉर्दर्न अलायंस ने जताई चिंता, दुनिया ने हमसे मुंह फेरा तो मारे जाएंगे हम सब, काबुल बन जाएगा कब्रगाह। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस में लगातार बढ़ रही है जवानों की संख्या, तालिबान से टक्कर लेने के साथ स्थानीय युवा हो रहे अलायंस में शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने के लिए जारी है कवायद, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला ने कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कतर के विदेश दूत मुतलाक अल कहतानी ने हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार से की मुलाकात। विदेशों से संबंध बेहतर करने में जुटा तालिबान, इस्लामिक अमीरात के नए नेतृत्व ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की पहली बैठक। अफगानिस्तान पर राज के लिए तालिबान ने बनाई टीम, 12 पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई सहित हक्कानी नेटवर्क का आतंकी भी शामिल। पंजशीर में बढ़ रही है मसूद के लड़ाकों की ताकत, हेलीकॉप्टर से हथियार लेकर पहुंचे पूर्व कमांडर। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का वीडियो आया सामने, वीडियो में बख्तरबंद गाड़ियों में तालिबान विरोधी लड़ाके पंजशीर के चप्पे चप्पे पर दिखाई दिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को लेकर किया आगाह, कहा आतंकी संगठन हो सकता है मजबूत। तालिबानी शासन में बढ़ा लोगों पर जुल्म, जींस पहनने पर कोड़े से हो रही पिटाई, बुरखे का दाम भी हुआ डबल।
तालिबान का फरमान, नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं की काट देंगे उंगलियां। लूटे हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेज रहा है तालिबान। अमेरिका ने अफगान आर्मी को अत्याधुनिक हथियारों से किया था लैस। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अफगान संकट के लिए बताया अमेरिका को मेन विलेन। कहा अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़कर अमेरिका कैसे चला गया। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान, हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा बहुत जल्द आएगा सबके सामने। 20,000 अफगान शरणार्थियों को फ्री में घर देगी अमेरिकी कंपनी। एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की ने अफगान लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बताया। एंटी तालिबानी और पंजशीर के विद्रोही गुट के कमांडर का वीडियो आया सामने। कहा तालिबान राज को नहीं मानेगा पंजशीर, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे हम। अंद्राब घाटी समेत पंजशीर को लेकर जारी रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में 150 तालिबानियों के मारे जाने का जिक्र। 100 से ज्यादा तालिबानियों को पंजशीर लड़ाकों ने बनाया बंधक। आईएसआईएस ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। तालिबान को बताया अमेरिका का पिट्ठू। तालिबान राज का सबसे पहला शिकार बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में नजर आए पाक सेना के खिलाफ भीषण हमला करने वाले तहरीके तालिबान के आतंकी। अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल एयरपोर्ट है अमेरिकी कब्जे में। कंधार, मजार शरीफ और हेरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अन्य 20 पर तालिबानियों का कब्जा। यूएई एयरपोर्ट पर 4 साल बाद अपनी बहन से मिली एक लड़की। बताया तालिबान ने कर दी उसके पिता की हत्या। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर अलकायदा की यमन शाखा ने दी तालिबान को बधाई। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अपने राज्य में ओसामा बिन लादेन को दी थी पनाह। तालिबान से लोहा लेने के लिए पंजशीर, अंद्राब, बगलान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने खोला मोर्चा। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके ले रहे हैं कड़ी ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली मैसम नजारी ने कहा तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने की हो चुकी है तैयारी। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर हुई शिया स्कॉलर्स काउंसिल की बैठक। शिया विद्वानों ने दुनिया से मानवाधिकार की रक्षा करने की अपील की। अफगानिस्तान को छोड़कर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा लोगों का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया। सीवर पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर कुछ जगहों पर अजीब मंजर नजर आया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ में अमेरिकी सैनिक और तालिबानी दोनों नजर आए। तालिबान ने अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब लोगों के कारण हुई अफरा तफरी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। तालिबानी नेता मुल्ला याकूब ने लगाए आरोप। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों की आइसक्रीम पार्टी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तालिबान ने इसके जवाब में प्रेसिडेंट बाइडेन की आइसक्रीम वाली तस्वीरों को वायरल कर दिया। तालिबान राज में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सिर्फ एक हफ्ते में किशमिश, बादाम जैसे प्रोडक्ट के दाम 40% तक बढ़े। काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान के गार्ड की चिल्लाने से गई आवाज। बिना दस्तावेज वाले लोगों को कई दिन से चिल्ला कर घर जाने के लिए लगा रहा था आवाज। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने किया दावा तालिबान राज में अफगानी जमीन से आतंकी दहशत नहीं फैलाएंगे। और तालिबान ने 20 अरब डॉलर की जीडीपी वाले मुल्क पर किया कब्जा। तालिबान बन सकता है दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।